साथ एक महिला, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया राय। ये बताइए, आप आई हैं यहाँ पर, भारत जोड़ो न्याय मंजिल का आयोजन हो रहा है, एक रैली हो रही, राहुल जी यहाँ पर आए हैं, कैसे देखती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और महिला है, क्या अन्याय हो रहा है? सो बेसिकली मतलब जैसे कि राहुल गांधी का यात्रा चल रहा है यहाँ पे, करेक्ट, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। लोगों के बीच में ये न्याय यात्रा काफ़ी पॉजिटिव वे में जा रहा है, और महिलाओं के साथ तो वही सेफ्टी का इशू जो कि है, और दूसरा है कि मतलब कॉर्पोरेट्स में भी काफ़ी इश्यूज होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। एंड जो राहुल गांधी का एक जो उन्होंने निकाला है 8,000 रुपये हर एक गरीब महिलाओं को देने के लिए, दैट मेक्स मतलब एक फैमिली को 8,000 महीने का मिलेगा। तो कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो भूखा रहेगा। मतलब एक झटके में गरीबी जो रहेगी इस देश की, वो पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। सो दैट प्लान इज समथिंग वो कर रहे हैं। वो जब लोगों के साथ मिल रहे हैं तो वो जो प्लान बना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मोदी जी ने बहुत वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए? नहीं, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, सब झूठे हैं। क्या दिक्कत क्या आ रही? आप बोलो ना, वो उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी घर दिलाएंगे। आप मुंबई में घर 2 करोड़ के नीचे खरीद नहीं सकते, और घर कैसे दिलाएंगे? अडानी के नाम पे आधा से ज्यादा जमीनें नवी मुंबई में अडानी को दी जाती है, और उसके अगेंस्ट देखोगे तो अंबानी को जमीन है। आप यहाँ पे देखोगे तो अडानी सिटी, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रही है? अगर ये इतने सच्चे होते तो सिर्फ अडानी के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है सिर्फ कुछ अडानी और अंबानी के लिए क्यों हो रहा है? मोदी जी कहते थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए। वो जो कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, जहाँ पे वो चाय बेचते थे वहाँ पे तो रेल भी नहीं था उस समय। अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो जहाँ वो कहते थे कि मैं तो यहाँ चाय बेच रहा था, मैं वहाँ ये कर रहा था, वहाँ पे तो उस समय रेल भी नहीं थी। तो वो कैसे चाय वाले हुए और वो कैसे गरीब हुए? झूठा है देश का प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा झूठा है, और चोर है देश का प्रधानमंत्री। चोर है। हाँ, चोर है। बोलते हैं मैं तो फकीर इंसान हूँ, मैं तो फकीर इंसान हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। हाँ, और 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया, मतलब इस देश में एक कपड़ा नहीं बनता था। आप सोचो, इस देश में एक कपड़ा नहीं बनता था, और ये आज बात करते कि कांग्रेस चोर है। अगर कांग्रेस चोर होती तो इतना सफर करती क्या? नहीं ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ 10 साल में। वो तो ऐसे तो कंगना रनौत भी कहती कि 2014 में भारत आजाद हुआ है, तो उनके कहने से हम मान लेंगे क्या? हमारे घर वाले लोगों ने इस देश के लिए ये जान दी है, शहीद हुए हैं, और ये कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे बात कर? नया भारत बना रहे हैं मोदी जी, नया भारत नहीं बना पाएंगे। सुरक्षित है मोदी जी के शासन? नहीं है, नहीं है। मणिपुर नहीं जा पाए मोदी जी? नहीं जा पाए। आप सोचो ना, मणिपुर में लेडीज के साथ क्या क्या नहीं हुआ। द ओनली पर्सन वेंट दैट वाज राहुल गांधी एंड नो वन एल्स। सिर्फ राहुल गांधी गए। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हमारा नेता है वो। मोदी हमारा नेता नहीं है। मोदी तो बस अडानी और अंबानी का नेता है। मोदी जी कह रहे हैं वो आपका परिवार है, कहते हैं इसको 40 करोड़ की जनता मेरा। हम 140 करोड़ में आते, हम मोदी को अपना परिवार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानती। मैं राहुल गांधी को अपने परिवार जैसा समझ सकती हूँ, लेकिन मोदी को कभी नहीं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे 18 घंटे आपके लिए काम करते हैं। हमारे लिए नहीं, अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। हमारे लिए काम करते तो हम कहीं और होते, राइट? सब कुछ अडानी के लिए हो रहा है, अंबानी के लिए हो रहा है, गरीब जनता के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, सब कुछ अडानी अंबानी के लिए हो रहा है, हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। अभी मैं देख रहा था जब राहुल जी मंच पे आए, आप बहुत भावुक हो रही थी, ऐसा क्यों? हाँ, जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी इज लाइक यू नो एक काइंड पर्सन है, ठीक है, वेरी काइंड पर्सन, जिससे आप मतलब आपको उनको देख के लगेगा कि वो हमारा इंसान है। और मोदी को देख के चोर वाला फीलिंग आता है। मतलब उसको देख लिया ना कि ऐसा होता है ये तो चोर ही है। बट राहुल गांधी इज लाइक, अगर राहुल गांधी को मैं क्यों लाइक करती हूँ पता है? बिकॉज ही गोज टू द कॉमन पर्सन, मतलब जिनके हाथ और मतलब इतने मैले थे, पर राहुल गांधी ने हेजिटेट नहीं किया उनसे हाथ मिलाने के लिए। अगर कोई और होता ना तो वो लोग दूर करते, पर वो नहीं करते। प्रधानमंत्री जी बताते हैं वो भी मिलते हैं लोगों से। कैसे मिलते हैं ऐसे? 22 तारीख को मैं आपको बताऊं, और लोग रहते भी नहीं है वहाँ पे, कोई लोग नहीं है। अभी वो अटल जो ब्रिज था वो कांग्रेस ने बनाया, उसका नाम इन लोग ने चेंज किया, कांग्रेस का इम्प्लीमेंटेड था। और वहाँ पे भी जाके वो किसको कर रहे हैं? सी में देख के किसको कर रहे? कोई है क्या वहाँ पे? नॉनसेंस कर रहे बस, और कुछ नहीं। वादे बहुत किए थे उन्होंने, पूरे नहीं हो पाए, एक भी नहीं। अरे कैसे करेंगे? उनका उनमें है ही नहीं। आजकल एक बात हो रही है कि भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, भारत का नाम मतलब डंका बज रहा है, उसको लगता है डंका? नहीं डंका बज रहा है। मेरे यूएस में फ्रेंड्स हैं, मेरे भी दोस्त यूएस में हैं, ठीक है,
वहाँ पे कैसा डंका होता है पता है? यहाँ से लोगों को एरोप्लेन में भरा जाता है, वहाँ लेके जाया जाता है, वहाँ पे मार्केटिंग होती है उनकी, और फिर वहाँ से वो बोलते हैं कि अरे मोदी की जयकार हो रही है। बट दैट्स बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप देख लो ना, वो कांड हुआ था जो यूपी में हथरस में, वहाँ पे लोगों ने कुछ कर पाए क्या? साल से जो संघर्ष और अभी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से, हिंदुस्तान बने, ये मतलब आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसा किया जा रहा है कि ये अडानी अंबानी 20-22-25 लोगों को छापा मारा जा रहा है, फिर उनसे पैसा वसूला जा रहा है इस देश में। खिलाफ हमारा एक और मतलब आप समझो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक सबसे बड़ा स्कैम है पूरे वर्ल्ड में, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कानून हम खारिज कर रहे हैं। मुंबई सिर्फ नहीं है। लेकिन एसबीआई डाटा नहीं दे रहा था, मोदी जी को बचा रहा था। हाँ यस, वो तो ऑलरेडी एसबीआई का तो आपको एक मीम मिल जाएगा कि वो लोग लंच। भ्रष्टाचार हो गया दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट जो भाजपा चला रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी को इतना खिला दिया बॉन्ड की इसकी सीमा ही नहीं। एग्जैक्टली मैदान में वो मतलब दे आर नॉट अ राइट पर्सन, मतलब हम नहीं उसको सीधा समझते, मतलब वो लोग बहुत करप्टेड लोग हैं, जो मतलब बहुत पूरी करप्टेड, पूरी वसूल गैंग है। नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को बेरोजगार बना रखा है, युवाओं को जॉब नहीं है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे ये मुंबई पोर्ट्रेस है, यहाँ पे टूरिज्म, मतलब इसको टूरिज्म बना के रख दिया है। ठीक है, अगर आपको टूरिज्म चलाना है मुंबई में, एक नया जगह लेते उसको बनाते, जिसका काम चल रहा है उसका काम क्यों रुका रहे हो आप? करेक्ट। और आईटी की इंडस्ट्रीज यहाँ से जा रही है धीरे धीरे, कि यहाँ पे सिर्फ है ना गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी उन्होंने, अब वो कह रहे हैं युवा पकौड़े बेचो तो भी रोजगार है। मेरे डैड मेरे पे 2.5-3 लाख रुपए महीने का खर्चा करेंगे और मैं पकौड़े बनाने के लिए बेचूंगी क्या? आपको लगता है? वो कहते हैं वो भी रोजगार है। वो उनका माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट नहीं है। वो उनको जो करना है वो कर सकते हैं, बट हम उसको एज एन प्रधानमंत्री नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। कुछ दिनों में चुनाव होने, क्या लगता है न्याय होगा अब की बार? हाँ जरूर होगा,